तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। ये फिज़िक्स का एक टॉपिक है और अभी मेरे कॉलेज में चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक मतलब इसको समझा जाए कि क्या है, क्यों है। तो इंटरफेरेंस पे बेसिकली होता क्या है। इंटरफेरेंस जो होता है ना, इसको हम पहले एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे सिलेबस में ये है कि जब टू लाइट वेव्स मिक्स करती हैं, मतलब जो लाइट है वो क्या है, हमें पता है लाइट एक ईएम वेव है। तो लाइट जो है जब वो इंटरफेयर करती है ना, व्हेन जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, जो एक तीसरी वेव जनरेट होती है। ये जो फिनोमेना हो रहा है ना, इसी को ही बोलते हैं वो इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस जो है ना, ये ये जो हमने बोला यही है इंटरफेरेंस। अब जब भी दो लाइट रेज़ कंबाइन करती है ना, तो या तो लाइट जो थर्ड जनरेट हो रही है वो ब्राइटर हो जाएगी, या तो वो डिम हो जाएगी। ठीक है? तो ये हो गए हमारे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। अब समझते हैं कि यार इसको वॉट पानी के थ्रू समझते हैं। हमें पता है यार, डेफिनेशन तो यही है, ये एग्ज़ाम रेडी डेफिनेशन है, मतलब जब एग्ज़ाम में लिख सकते हो। इंटरफेरेंस इज़ द फिनोमेना इन विच टू लाइट वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ड्यू टू देयर फेज डिफरेंस। ये बिल्कुल वो डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में लिखनी है। ठीक है? तो ये हो गया। ठीक है? अब बात करते हैं कि यार इसको समझना है अभी हमें, तो वो हम वाटर के थ्रू समझेंगे, वाटर वेव्स के थ्रू। हमें पता है जब पानी होता है, तो जो पानी के अंदर जब हम स्टोन डालते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक स्टोन डाला, तो इसके अराउंड बहुत सारी वो बनती हैं वेव्स। अब ये जो होती है इसको वेव फ्रंट बोलते हैं, है ना? वेव फ्रंट जब यहाँ से निकलती है और आगे ऐसे ट्रैवल करती हुई चली जाती है, ये वेव फ्रंट ही है। तो अब वो जो वेव फ्रंट है ना, ठीक है? तो ये जो वेव फ्रंट है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे। जब भी हम स्टोन ड्रॉप करते हैं तो ऐसे वेव फ्रंट जनरेट होते हैं, तो इसके थ्रू हम बहुत ईज़िली, तो अभी हम कैसे करेंगे इस चीज़ को? बहुत सिंपल है, समझाता हूँ मैं। जब हम पानी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लेक है, तो इसके अंदर हमने 2 स्टोन्स डाल दिए, एक यहाँ डाला, एक यहाँ डाला। तो यहाँ पर वेव फ्रंट जनरेट हुई और यहाँ पर भी वेव फ्रंट जनरेट हुई। तो जब ये कोलाइड करेंगी तो एक तीसरी वेव भी जनरेट होगी। यही इंटरफेरेंस, और कुछ ही नहीं है। ठीक है? इसी को हम इंटरफेरेंस बोल देते हैं, और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि यार इंटरफेरेंस तो समझ लिया अपन ने, ठीक है? इंटरफेरेंस को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है? दो सिनेरियोज़ हो सकते हैं, जो मैंने अभी स्टोन वाला आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया। एक तो ये हो सकता है कि यार ये दोनों कोलाइड करके जो थर्ड वेव बनी, ये जो दोनों दोनों का जो कोलिजन हुआ, दोनों वेव फ्रंट्स का जो कोलिजन हुआ, इससे जो तीसरी बनी, वो और बड़ी बन गई, और बड़ा वेव फ्रंट बना। ठीक है? ऐसा हो सकता है पहला सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो ये है कि यार दोनों एकदम सेम एम्पलीट्यूड के थे, दोनों का एकदम सेम मतलब सेम वेलोसिटी से आ रहे थे, तो दोनों कोलाइड करे और एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है? तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मतलब तीसरी वेव जनरेट नहीं हुई, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब हो गया कि जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट इस चैप्टर में जो इंटरफेरेंस है उसकी, तो उसके अंदर लाइट जो है वो डिम हो जाती है। तो ये कोशिश करिए कि हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ईजिली समझ सकें। बस रिलेशन है और कुछ नहीं है ना? अब इसमें भी समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंसेस। एक तो कंस्ट्रक्टिव है, एक है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यही है कि यार दोनों लाइट वेव्स मिली, ठीक है, दोनों लाइट रेज कोलाइड करी, जो तीसरी बनी ना वो ब्राइटर बनी। क्या बनी? ब्राइटर। ये ब्राइट हो गई। ठीक है? और दूसरा एग्जाम्पल है कि जब दो कोलाइड करी, तो तब जो तीसरी बनी ना वो डिम हो गई। डिम, पुरानी वाली से डिम है और डार्क है। ठीक है? तो ये आपका हो गया क्या? टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंसेस। अब होता क्यों है भाई ऐसा? तो लाइट इज़ अ वेव, लाइट एक वेव है, और वेव कैन ऐड अप, वेव जो है ऐड अप हो सकती है ना? वेव्स को आप ऐड कर सकते हो एंड कैंसिल डिपेंडिंग ऑन हाउ दे मीट। ठीक है? तो यही है इसका मेन रीज़न कि यार जो वेव्स होती हैं ना वो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती हैं, और जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, उससे डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी कि नहीं। ठीक है? तो ये अपन का आज का टॉपिक था इंटरफेरेंस का।